नमस्कार। इस समय मौजूद हैं दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में, जहां पर आज सुबह से जो है 2 बजे से किसान संगठनों की और सभी जत्थेबंदियों के जो प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं, उनकी आज अहम बैठक चलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 दिनों में आज तीसरी बार जो है ये बैठक हो रही है। पहली बैठक जो है 1 दिसंबर को हुई, दूसरी बैठक जो है 3 दिसंबर को होती है। तकरीबन 7.5 घंटे 3 दौर की बैठक चलती है और आज 5 दिसंबर को 2 बजे का समय जो है तय किया गया था। हालांकि जो जानकारी अंदर मिल रही है कि जो माहौल है वो काफी गर्म होता हुआ जरूर नजर आ रहा था, लेकिन इतने में लंच हो गया। जो किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो एक बार तो वॉकआउट करने लगे थे, बाहर आने लगे थे, लेकिन फिर दोबारा से जो केंद्रीय मंत्री वहां पर थे उन्होंने उनको बिठाया। लेकिन क्योंकि किसान आज सभी ये ठान कर आए थे कि अगर आज समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा तभी वह दोबारा से मीटिंग में आने को तैयार होंगे, अन्यथा आज की जो मीटिंग है उनकी यह आखिरी मीटिंग होगी। हालांकि कहीं ना कहीं जो किसान संगठन है और जत्थेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं जो लगातार मीटिंगों के दौर जो जारी है, लगातार 10 दिन से जो किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठा है उसका दबाव कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर पड़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। जिसी के मद्देनजर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने घर पर इन तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस मीटिंग से पहले जो है पीएमओ नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक ली और कहीं ना कहीं लगता जरूर है कि इस कानून को लेकर, इस अधिनियम को लेकर, कृषि अधिनियम को लेकर आज कुछ फैसला जरूर हो सकता है। और देश भर के तमाम किसान संगठनों की, किसानों की, देशवासियों की आज की इस मीटिंग पर काफी जो है नजर टिकी हुई है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? लगातार आप तीनों मीटिंगों में यहाँ पर आए, किस तरह का माहौल अंदर देख रहे हैं? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि माहौल एक बार गर्म हो गया था, किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो बाहर आने लगे थे, लेकिन कृषि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने दोबारा बिठाया उनको। आज 5वें दौर की मीटिंग चल रही है और मीटिंग ना कह के इसको चाय पे चर्चा कहें तो ज़्यादा उचित है। आज भी वही हुआ। पीयूष गोयल, तोमर और सोम प्रकाश जी तीनों मंत्री की तरफ से पहले वो बोले, उन्होंने फिर सरकार किसानों को समझाने की कोशिश की है। अभी तक जो मेरे पास जानकारी है किसानों को उन्होंने फिर समझाया कि जितने अमेंडमेंट्स आप कहते हैं उतने हम मान लेंगे। यानी कि एक तरफ सरकार ने साफ तौर पे मान लिया है कि कानून में गलतियां हैं। अब मोदी साहब वाराणसी से ये नहीं कह सकते कि कानून बहुत बढ़िया हैं। अब उन्होंने अपनी गलतियाँ स्वीकार कर ली हैं, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि आपको तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। बिजली विधेयक बिल 2020 वापस लेना पड़ेगा। पराली के ऊपर जो आपने कानून बनाया 1 करोड़ रुपये जुर्माना और सजा का प्रावधान, ये सारा आपको वापस लेना पड़ेगा। और उनका महत्वपूर्ण कानून, उन्होंने जो बात कही है उन्होंने कहा आज ही वापस लेना पड़ेगा, हम बार बार चर्चा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीनों मंत्री अभी उठकर बाहर चले गए हैं, कुछ ऊपर बात करने गए हों शायद। और जो कृषि सचिव है अग्रवाल जी, अब वो किसानों से बात कर रहे हैं। जो जानकारी है, अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, अभी लंच हो गया है और अग्रवाल साहब जो हैं कृषि सेक्रेटरी, वो किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मान जाइए। लेकिन किसान एकजुट एक बात पे अड़ा हुआ है कि जब तक तीनों कानून बिल वापस नहीं होंगे किसान अपना धरना, अपना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। कि कहीं ना कहीं जो 10 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर टिके हुए हैं और लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं जो दबाव है वो केंद्र सरकार पर पड़ा है शायद। तभी हालांकि 2 मीटिंगों में पहले कभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से लगातार बातचीत नहीं करे। आज खुद जो है पीएमओ नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई इस मीटिंग से पहले, तो लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे टच में है और पूरी नजर जो है इस पर बनाए हुए हैं। देखिए, अभी तक ये जो मंत्री बात कर रहे थे, आज जैसे सुबह प्रधानमंत्री ने बात की है और सारे मंत्री, राजनाथ सिंह और सारे मंत्री वहाँ उपस्थित थे, लेकिन उसके बाद आज जो गर्मा गर्म माहौल हुआ, जब किसानों ने वॉकआउट तक जाने की तैयारी कर ली, किसान एक बार खड़े हो गए कि हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। उसके बाद सचिव जी ने बिठाया है और उन्होंने कहा है कि आप एक बार रुक जाइए, बात कर लीजिए, हमें ऊपर लेवल पर बात करने दीजिए। उसके बाद अभी हमारे साथी लंच कर दिया गया है और हमारे साथी किसान जत्थेबंदियां जितने समूह हैं लंच कर रहे हैं। उसके बाद फैसला होगा जैसा भी मीटिंग में। और ये भी जानकारी है कि सरकारी खाना आज भी उन्होंने खाने से मना कर दिया। लंगर व्यवस्था पहले से यहाँ पर पहुंची हुई थी उनके लिए, और खासतौर पर जब स्टार्टिंग में किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि जा रहे थे वो दिखा रहे थे कि हम अपनी लस्सी की बोतलें, पानी की बोतलें, खाना जो है अपने साथ लेकर आया है। तो इससे कहीं ना कहीं स्टैंड रखता है किसान और सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि हम आपका खाना पानी नहीं पिएंगे जब तक आप हमारी मांगे नहीं मान लेते। देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है। 5 लाख लोगों को हर रोज जो धरने पर बैठे हुए हैं हरियाणा के चारों तरफ, उनको खाना खिला रहे हैं। तो आज उन्होंने किसानों का, पिछली मीटिंग में भी ये फैसला था कि हम सरकार का खाना नहीं खाएंगे और जब तक नहीं खाएंगे, जब तक इस बात का हल नहीं निकल जाता, सरकार अपने तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, बिजली विधेयक जो बिल है वो वापस लेने देती, पराली के ऊपर जो सजा है वो वापस नहीं देती, किसानों के ऊपर जो हरियाणा में इतने केस बनाए हैं वो वापस नहीं लेती, तो किसान बिल्कुल अपनी बात पर अडिग है कि आपको ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, तभी हम खाना या चाय पिएंगे। और चाय भी अपनी लेकर गए हैं, जो मैं बताऊं कि चाय भी अपनी आपके लेके गए हैं, चाय भी अपनी पी रहे हैं और खाना भी अपना खा रहे हैं। तो आप देखा कि किस तरह से जो है चाय भी अपनी पी रहे हैं, खाना भी अपना खा रहे हैं। और इस समय कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जो केंद्र सरकार का जो दबाव
जो दबाव है किसानों का वो केंद्र सरकार पर पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने आज सभी मंत्रियों के साथ जो है इस मीटिंग से पहले जो है बातचीत जरूर की थी। और इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम जो किसान लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनमें से हम कुछ लोगों से जरूर बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है अहम फैसला आ सकता है जिस पर देश भर की निगाहें जो है जरूर टिकी हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश और तमाम देश भर के किसान आज की मीटिंग पर जो है नजरें टिकाए हुए हैं कि आखिरकार फैसला क्या आता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंदर जानकारी मिली है कि एक बार माहौल गर्म हो गया था, वॉकआउट कर रहे थे किसान, बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन दोबारा से केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी एक अलग मीटिंग कर रहे हैं। शायद आला कमान जो है या पीएम नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, उनसे कुछ बातचीत चल रही होगी। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ किसी तरह का भी ये गल सिरे लग जूगी। सरकार पहले वाली गल तड़ी हुई है। सर 3 बार मीटिंग हो चुकी है, 1 दिसंबर को मीटिंग होती है, 3 दिसंबर को 3 दौर की मीटिंग होती है, 7.5 घंटे मीटिंग चलती है। आज दोबारा से 5 दिसंबर को मीटिंग में बुलाया गया है, लेकिन किसानों ने यह साफ कर दिया था कि अगर आप 2 दिन बाद दोबारा से मीटिंग में बुलाएंगे तो किसान इसी काम पे नहीं रह गया। तो क्या लगता है कि आज की मीटिंग में अंतिम मीटिंग आपकी रहेगी या केंद्र सरकार के दोबारा नुमाइंदे अगर आपको बुलाते हैं, क्या दोबारा से आप यहाँ पर आएंगे या कहीं ना कहीं आज का फैसला जो है एक लास्ट फैसला माना जाएगा आपका? ये सुनो गल, अज कोई ऐ नहीं है भी अंतिम मीटिंग है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ। 35 40 40 50 50 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ खत्म होने तक जारी रहेगी। अगर उसमें फेरबदल किया जाता है, कानूनों को जो है रद्द नहीं किया जाता, तो उसमें अगर आपकी इच्छा अनुसार अगर कोई फेरबदल किया जाता है, अमेंडमेंट्स की जाती है, जो आप एमएसपी वाली बात कह रहे हैं, अगर एमएसपी लिखित में आपको दे दिया जाता है तो उससे आप राजी होंगे? बिल्कुल ही नहीं। ये साडा साफ जवाब है, पहला भी हुण भी साडा साफ जवाब है। कोई एमएसपी का मतलब नहीं, ये कोई अमेंडमेंट का मतलब नहीं गा, कोई शोध का मतलब नहीं। मतलब ही साडा ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ है भी ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ है। ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਤਮ नहीं ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ समाप्त नहीं ਹੁੰਦੀ साडी लड़ाई। तो आपने देखा कि किस तरह से विज्ञान भवन के बाहर जो ये मीटिंग है लगातार जारी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि देश भर के किसानों तक, ताकि देश भर के लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि विज्ञान भवन में आखिरकार क्या चल रहा है और ये जो मीटिंग है कब तक चल सकती है। और सभी किसान नेताओं से हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग है, वो आगे आपको इस खबर को लाइव दिखाते रहेंगे। हल निकलना आसान नहीं है, लेकिन हल निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर हल नहीं निकलेगा तो फिर ये आंदोलन और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लगातार हम आपको विज्ञान भवन से अपडेट दे रहे हैं और अपडेट ये है कि मीटिंग शुरू हुए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। फिलहाल लंच चल रहा है और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो भी बैठक में मौजूद हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में मौजूद हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ और भी मंत्री बैठक में मौजूद हैं। और हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से किसानों को समझाया जा सके। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि वो हर हाल में चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इसमें फेरबदल कर दिया जाएगा या इसमें संशोधन ला दिया जाएगा। लेकिन किसानों का साफ कहना था कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। हालांकि कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि सरकार इस बात पर राजी हो गई थी कि एमएसपी की बात को लिखकर दे दिया जाएगा, उसके लिए भी कानून बना दिया जाएगा और इन 3 कृषि कानूनों के अंदर
फेरबदल कर दिया जाएगा। लेकिन किसानों का साफ कहना है, जो तमाम संगठन है उनका साफ कहना है कि इनके अंदर हम बदलाव नहीं चाहते हैं, इन्हें पूरी तरह से रद्द चाहते हैं। और भी हमारे साथ जो किसान हैं वो मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं जो लगातार ये मीटिंगें चल रही हैं, उसमें कुछ हल निकल कर आ सकता है, आपको लगता है? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई अंदर से बड़ी खबर आ सके, क्योंकि हल निकालना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और हल तभी निकलेगा जब बातचीत होगी। लेकिन आज किसानों का जो रुख है वो काफ़ी कड़ा देखने को मिला। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इस तरीके से लगातार बातचीत होती रहेगी तो वो फिर आगे शायद बातचीत के लिए ना भी आए। ऐसा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कहा। लेकिन बातचीत ही एक जरिया होता है जिसके जरिए किसी भी मुद्दे का या किसी भी एक बड़े आंदोलन का हल निकाला जा सकता है। लेकिन किसानों का ये भी कहना है कि लगातार सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, क्योंकि पहले 1 तारीख को बातचीत के लिए बुलाया गया, उसके बाद 3 तारीख को बातचीत के लिए बुलाया गया, आज 5 तारीख है, आज भी बातचीत के लिए बुलाया गया और अब तक 5 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। आज दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने तमाम बड़े मंत्रियों के साथ, अमित शाह के साथ, साथ ही साथ पीयूष गोयल के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, इन तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की और ये उनमें रणनीति बनाने की कोशिश की कि किस तरीके से किसानों को समझाया जा सकता है, किस तरीके से जो आने वाली मीटिंग है यानी कि जो 2 बजे शुरू हुई है उसके अंदर बताया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ कुछ और किसान नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगता है कुछ हल निकल पाएगा? ये तो बाहर आके पता चलेगा जी। आज 5वीं बैठक है, 4 बैठकों में तो कुछ नहीं निकला, मीटिंग से मीटिंग ही निकलती थी। आज पता चलेगा, उम्मीद लग रही है कुछ ना कुछ निकलेगा। बाकी बाहर आके हमारे जो लीडर गए हैं वो बताएंगे। आपका क्या कहना है, किस तरीके से सरकार के इस पूरे रुख को आप देखते हैं? जो सरकार अड़ी हुई है, जोड़े 3 काले कानून बनाए ने, साढ़े सारे किसान आगू उस गल ते अड़े हुए ने। सरकार कुछ ना कुछ ढैली पई है पहलों नालों। 5वीं जो मीटिंग चल रही है ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ गए हुए ने। ਇੱਥੋਂ तक ਸਾਡੇ किसान अड़े हुए ने। ਸਾਡੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, पर वो कानून वापस कराए बिना ਅਸੀਂ नहीं जावांगे। तो किसानों का साफ कहना है कि वो यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो विज्ञान भवन से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार मीटिंग का दौर जारी है। 2 बजे मीटिंग शुरू होती है, 4 बजे मीटिंग जो है आगे भी चल रही है। लंच टाइम हो चुका है। कृषि विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो किसानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अपडेट की उम्मीद है कि कोई जल्द एक और बड़ा अपडेट आएगा, लेकिन सरकार के मंत्रियों की तरफ से समझाने का प्रयास किया गया किसानों को कि हम एमएसपी की जो बात है वो लिखकर भी दे सकते हैं और साथ ही साथ इन 3 कृषि कानूनों के अंदर फेरबदल कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन किसान इस बात पर डटे हुए हैं कि हर हाल में इन 3 कृषि कानूनों को आप रद्द कीजिए। इसी को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। एक बार अंदर गहमा गहमी का भी माहौल बना था, किसान उठ भी गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें समझाया गया और उसके बाद फिर से मीटिंग शुरू हुई है और मीटिंग आगे चल भी रही है। उम्मीद करते हैं कि शाम 7 या 8 या 9 बजे तक कोई हल निकले और किसान जब बाहर आएंगे तो वो अपनी राय रखें। लेकिन जिस तरीके से किसानों का रवैया देखने को मिल रहा है, उनका साफ कहना है कि लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ज़्यादा मीटिंग हो। जल्द से जल्द इस बात का समाधान निकाला जाए और इन 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। क्या होता है मीटिंग के अंदर, क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि सभी की नज़र विज्ञान भवन पर बनी हुई है और विज्ञान भवन से जो नया अपडेट आएगा वो हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो या फिर सिंगू बॉर्डर हो या फिर विज्ञान भवन हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नया अपडेट आते ही एक बार फिर से हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि अंदर मीटिंग के अंदर क्या चल रहा है। धन्यवाद।